क्या मतलब कि रात के 2 बजे फिर मैं तुम लोगों की सीट पर आ गई तुम लोगों को डराने के लिए। मुझे पता है 2 नहीं बजे होंगे, बट मेरी ओवर एक्टिंग के 50 रुपए तो काट ही लो तुम लोग। लेकिन ये एक स्टोरी टाइम होने वाला है और ये स्लीप पैरालिसिस के बारे में होने वाला है। और तुम लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा डीएम्स किए थे कि शीजल एक हॉस्टल के बारे में, एक मिरर के बारे में और एक पैरालिसिस के बारे में हॉरर स्टोरी होनी चाहिए। तो पहले हम पैरालिसिस वाली स्टोरी को कवर करते हैं, अगली वाली शायद मिरर या हॉस्टल के बारे में होगी। लेट्स गो गाइस, तुम लोग अपनी चाय पकड़ लो और ये वाली स्टोरी बहुत ज्यादा मजे की होने वाली है। इसके बाद तुम लोग यूट्यूब पे भी जाकर देखना, मैंने वहां पर इससे भी ज्यादा हॉरर स्टोरी आज पोस्ट की है। सो लेट्स गो। पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता मेरे फॉलोअर्स का नाम इतने ज्यादा यूनिक क्यों है। अगर तुम लोगों के आगे फ्यूचर में जाके बच्चे हुए ना तो उनके नाम यहाँ से देख के रख लेना, क्योंकि क्या मतलब जिस लड़की ने मुझे स्टोरी शेयर किया इसका नाम जुराइमा है एंड जुराइमा ने कहा कि स्टोरी आज से पूरे 1 साल पहले उसके साथ हुई। अब जुराइमा का ये सीन है कि उसे इंसोम्निया है, राइट। इंसोम्निया कुछ इस तरह की एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आप लोगों को नींद नहीं आती, और अगर आपको नींद आ जाए तो तकरीबन 2-3 घंटे के अंदर अंदर आप उठ जाते हो। आपकी नींद बहुत कच्ची होती है और उसके लिए लाइक आपको बहुत अंधेरे में, बहुत सुकून के साथ, बहुत खामोशी में सोना पड़ता है ताकि आपको प्रॉपर नींद आए। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। लेकिन कुछ इंसोम्निया बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। तो इसने कहा था इसका जो इंसोम्निया है ना वो थोड़ा मिड लेवल का था, तो इसको नींद आ जाती थी इजीली, बट इतनी अच्छी से नहीं आती थी। तो ये क्या करती थी कि ये जो है ना बारिश की आवाज को फोन के ऊपर लगा लेती थी एंड उसको सुन के सोती थी, जो कि मुझे इससे ट्रिक मिला है और मैं डेफिनेटली यूज करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। क्या नाम था? जुराइमा। हाँ, इसने कहा ये बारिश की आवाज को फोन पर लगा देती थी और अपनी आंखें बंद करती थी और सुकून से सोती थी, ठीक है। तो बहुत दिन इस तरह गुजर जाते थे, लेकिन एक बार ना इसकी रात को मम्मा इसके कमरे में आई और उन्होंने ना इसको कहा कि जुराइमा तुम मतलब जो भी लगा के सोती हो ना अच्छी बात नहीं है, तुम अल्लाह का नाम लगा के सोया करो। तो इसने कहा क्या मतलब जो भी? तो इसकी मम्मा कहती है कल रात को मैं तुम्हारे रूम में आई थी तो तुम्हारे फोन के ऊपर गाने लगे हुए थे। एंड इसने कहा गाने? मैं तो बारिश की आवाज लगा के सोई थी। एंड तुम लोगों को पता है यूट्यूब पर ऑटो प्ले होता है, तो जब एक वीडियो एंड होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। ये वाला सीन हुआ था इसके साथ, मतलब ये सो चुकी थी बट इसके सोने के बाद गाने लगते रहे फोन के ऊपर एंड कुछ भी जो लगता रहा, बस लगता रहा। तो इसकी मम्मा ने वो देख लिया, तो इसकी वजह से इसकी मम्मा ने इसको बोला था। तो इसने यूट्यूब की हिस्ट्री चेक की एंड हाँ, इसने बताया कि बहुत से ऐसे गाने लगे थे जो बहुत वियर्ड थे, बहुत गंदे थे, बहुत फारिग थे और वो लगते ही रहे पूरी रात। इसको याद नहीं रहा फोन बंद करना। इसने इसके बाद क्या किया कि इसने ना थोड़ा जल्दी सोना शुरू कर दिया ताकि अगर रात को इसकी बहन काम से वापस आए तो वो आके इसका फोन बंद कर दिया करे। लेकिन हाँ, ये फोन को बंद करके नहीं सो पाती थी, इसका सर बहुत ज्यादा दर्द होता था और इसको नींद नहीं आती थी। तो इसकी वो जो एक आदत थी बारिश के आवाज लगा के सोने वाली वो कंटिन्यू रही। कुछ दिन गुजर जाते हैं एंड इसने कहा था ये दिन शायद फ्राइडे की रात थी। आई नो वियर्ड बात है, फ्राइडे की रात को इसने लाइक सो गई होगी और गाने लगते रहे होंगे। तो तो फ्राइडे की रात थी और ये जल्दी सो गई 9 बजे के करीब। इसने बारिश की आवाज लगाई हुई थी और इसकी बहन आज काम पर गई हुई थी तो शायद वो वापस आ जाती, लेकिन इसको नहीं पता था उसने कब वापस आना है। तो ये वो आवाज लगा के सो गई। अब तकरीबन इसने मुझे बताया कि इसको जब ये उठती है, इसकी नींद खराब होती है, वो किसी की आवाज की वजह से होती है और किसी के वजन की वजह से होती है। जब इसकी आंखें खुली तकरीबन रात के 3:13 हो चुके थे और इसका जो फोन था बिल्कुल साथ, मतलब इसके जो इधर सर के पास पड़ा हुआ था फोन, उसके ऊपर कोई गाना लगा था बट इसको उसकी आवाज नहीं आ रही थी और ये बहुत ज्यादा डर जाती है। इसने नोटिस किया कि लाइक फोन पे गाना चल रहा है बट उसको आवाज नहीं आ रही। लाइक हिलने की कोशिश करती है अपने कानों को इस तरह करने के लिए, लेकिन ये उठ नहीं पाती। इसके ऊपर वजन था किसी का। एंड वो मोमेंट होती है जब इसको पता चलता है कि हाँ मेरे ऊपर कोई बैठा है, और ये अपने ऊपर इस तरह करके देखती है और वहां पर इसका आई कांटेक्ट बनता है किसी इतनी गंदी औरत के। गाइस आप लोगों के बारे में बात नहीं हो रही, बस हो रही है। किसी एक ऐसी औरत के साथ बनता है जो कि लाइक बहुत वियर्ड हो, उसका बहुत समझ रहे हो ऐसे का फेस था, जैसे कि मैं यहाँ पे रेफरेंस पिक मेंशन करने लगी 1 2 3। अब अगर तुम लोगों ने इसकी शक्ल देख ली तो तुम लोगों को मेरी फीलिंग समझ आ रही होगी। तो इसका उसके साथ आई कांटेक्ट बनता है। जब इसने उसके साथ अपना आई कांटेक्ट बनाया तो इसको वॉमिटिंग आने लगी। लाइक लिटरली इसे फील हुआ कि इसे वॉमिटिंग आने लगी और ये अभी किसी भी मोमेंट इधर कर देगी, बट हुआ नहीं। और उस चीज ने इसके साथ ना ऐसे इसके करीब आना शुरू कर दिया और फुल करीब आके इसके मुंह के ऊपर उसका मुंह था एंड उसके मुंह के अंदर से ड्रोल टपकती है जब आप सो जाते हो, सो वो उस तरह की लाइक स्लाइवा एंड ऑल वो टपक रहा था एंड वो इसकी स्किन के ऊपर गिर रहा था। एंड इसने कहा कि इसे इतनी गंदी डिस्गस्टिंग फीलिंग आ रही थी कि इसको समझ नहीं आ रहा था ये क्या करे। उसका वजन इतना ज्यादा था कि जैसे पूरा एक
भारी बंदा किसी के ऊपर बैठ जाए, किसी बच्चे के ऊपर, तो वो वाला वजन था। तो इसको ऐसा फील होता है कि इसकी जो रिब केज है वो लाइक लिटरली टूट जाएगा ऐसे करके, बस ये खत्म हो जाएगी। इसको सांस नहीं आ रहा था और इस तरह कर रही थी कि लाइक सांस आ जाए, किसी तरह कुछ भी हो जाए, ये अपने पाँव हिलाने की कोशिश करिए। बट तुम लोगों को पता है स्लीप पैरालिसिस में आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा हिलता ही नहीं है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम लोगों को बताऊंगी एंड पर क्या होते हैं, ताकि तुम लोगों के साथ अगर कभी हो तो तुम लोग उसको प्रिवेंट कर सको। अब ये उसको अपना सर मारने की कोशिश करिए, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी। मतलब कभी भी आपको उन चीजों को लाइक चैलेंज नहीं करना चाहिए। अगर वो आपको डरा रही हैं, ठीक है, आप लोग अल्लाह ताला का नाम ले सकते हो, आप लोग कुछ आयतें पढ़ सकते हो, आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट उनको चैलेंज नहीं करना। लाइक उनको मारने के लिए या उनके ऊपर इस तरह झपट के पढ़ने वाली कोशिश मत करना प्लीज। इसने क्या किया कि जैसे वो एक मूव होता है ना, किसी के सर आपके ऊपर होता है, ऐसे करके सर मार दो उसको। इसने दिमाग में वो सोचा, उसको सर मारने की कोशिश की, बट उस चीज ने इसकी अपनी दोनों उंगलियां रख के इसके इस तरह सर में रखी और इसका इधर से सर इतना बुरे तरीके से नोचना शुरू कर दिया कि इसके जो आधे बाल हैं, इसने देखा प्रॉपरली कुछ लटे उसके हाथ में आ गए उसके बालों की। क्या मतलब? नहीं क्या मतलब कि अगर मैं उस जगह होती तो मेरे तो ये सारे बाल उसके हाथ में चले जाते हैं। और बनो स्पाइडरमैन और टॉम क्रूज, क्या मतलब? आई नो मैंने स्पाइडरमैन वाली मूवी नहीं देखी और लाइक इसकी कोई सेंस नहीं बनती, बट जो भी है मैंने बस बोल दिया और तुम लोगों को मानना है क्योंकि मैंने बोला है। मैं जरा बैल्कनी से कूद के हाय। ओके, तो अब क्या होता है कि जब इसके बाल उसके हाथ में थे तो वो ना इसके बालों के इस तरह पकड़ के सूंघ रही होती है। आंटी जी ये कौन से सीन चल रहे हैं यहाँ पर? मैं मतलब अपनी आंखों के आगे हाथ रख लूं फिर? ओके, तो वो इसकी बालों को सूंघ रही होती है और इसने नोट किया कि लाइक उसका वजन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग गया। जब उसका वजन कम हुआ ना तो इसकी जो टांगे थी इसने उनको फौरन इस तरह फोल्ड कर लिया, जैसे आप फोल्ड करते हो, ठीक है, और इसने उसको अपने ऊपर फोल्ड कर लिया अपनी टांगों को और इस तरह करके अपनी टांगे उसको मारी। डैम गर्ल, ये वाले ट्रिक्स तुमने सीखे कहाँ से हैं? पहली बात। दूसरी बात यह कि तुम गलत जगह यूज कर रही हो और तीसरी बात अब तुम पिटोगी उससे। अब जब इस तरह होता है, जब वो चीज इसको देखती है कि वो ये उसको मारने की कोशिश करी है, तो वो चीज जो है ना इसको यहाँ से पकड़ती है इधर से, और वो इस तरह नहीं पकड़ती थी या वो इस तरह करके नहीं पकड़ती थी, वो ऐसे करती थी इस तरह। इसने बताया वो ऐसे, तो उसने इसको यहाँ से पकड़ा और अभी इसको यहाँ से उठाने की कोशिश करी है। इसने बोला कि उसने इसको इतना बुरा वाला उठाया, इसका जो पिलो है वो नीचे रह गया और इसका सर जो है वो लिटरली आधे हिस्से तक हवा में आ चुका था कि उसी वक्त ही ये इतनी गंदी वाली चीख मारती है, इसकी आवाज निकल आती है और ये फौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ने लग जाती है। अब चीख के अंदर अंदर इसने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और वो जो चीज है वो वहां से पीछे हट गई। मतलब इसे डर के पीछे हटी, वो इस तरह डर के पीछे हटी कि जैसे लाइक वो पहले थोड़ा सा से पीछे हटी, फिर वो इसकी टांगों वाली साइड पे गई और फिर वो बेड से ही नीचे उतर गई और फिर कोने में स्टक लग गई। जब इसने आयतुल कुर्सी पढ़ ली एंड लिटरली मैंने तुम लोगों को एक बात बतानी है कि जब आप लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते हो बड़ी सी भी बड़ी चीज हो वो डर जाती है, लेकिन इसने कहा कि इसने आयतुल कुर्सी पढ़ ली थी बट वो चीज रूम से बाहर नहीं गई थी, वो बट इसके करीब आने से रुक गई थी। 3050 होके कमरे से 212 304 कुछ भी हो जाओ, क्योंकि क्या मतलब। जब इसने नोटिस किया कि वो चीज कोने में है तो इसने ना अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की कि मैं बेड के ऊपर से उठ सकती हूँ, और हाँ ये बेड के ऊपर से उठ सकती थी। इसने फौरन से उसको पीछे किया अपने कंबल को और बेड के ऊपर से नीचे उतरी। अभी बेड के ऊपर से जब उतर गई तो ये फौरन इस तरह जाकर कोने में खड़ी होती है और लाइट्स के बटन के ऊपर इस तरह हाथ मारी है, प्रॉपर देख नहीं रही क्योंकि अगर इसने उस तरफ देखा तो वो चीज इसके पास आ जाएगी। अब इसने लाइट के बटन को इस तरह हाथ मारना शुरू कर दिया कि चल जाए, कोई भी चल जाए, पंखा चल जाता है, दूसरा लाइट, अब लाइट बस ओके लाइट चल गई। जब लाइट चली इसने नोटिस किया वो चीज आराम से हवा की तरह वहां पर गायब हो गई। वाओ। तो उसके बाद ये फौरन से अपने रूम से बाहर भागती है नंगे पांव, अपनी बहन के दरवाजे को फौरन से इस तरह करके हाथ मार के खोला तो उसकी बहन डर के उठ जाती है और वो कहती है क्या पागल हो गए तुम, और उसने इसकी गर्दन में निशान देखे। वो चुप हो गई। इसकी गर्दन में इधर 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 और इधर 4 उंगलियों के निशान थे, जो कि इस तरह लग रहा था किसी के बहुत लंबे वाले नाखून अंदर धंस चुके हैं और लाइक वो बाद में उसने निकाले इस तरह करके। तो इसकी बहन फौरन से उठ के ना इसकी अपना दुपट्टा पकड़ के इसकी गर्दन पे इस तरह रखती है और कहती है ये क्या किया है। रो रही होती है, से बोला नहीं चाह रहा होता, तो ये कहती है मम्मा के पास चलो, और फिर इसकी बहन उसको मम्मा के पास लेके जाती है और वहां पर जाके इसने कहा कि गिर जाती है उनके सामने और लाइक इसके अंदर होश नहीं रहती। ये तकरीबन 1-2 घंटे तक या तो नींद में चली गई थी या बेहोश हो गई थी, इसको नहीं पता। और फिर जब ये अगली सुबह उठी तो इसने मम्मा को बताया और उन्होंने बताया इसको कि वो तुम्हारे साथ स्लीप पैरालिसिस हुआ था और वो बहुत से लोगों के साथ होता है। वाओ, मेरे साथ कभी स्लीप पैरालिसिस इतना इंटेंस वाला नहीं हुआ है, बट इतना इंटेंस नहीं हुआ उसकी स्टोरी टाइम तुम लोगों को सुनाऊंगी, बट डैम।
तो हाँ, दैट वाज द होल स्टोरी। बट मुझे तुम लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने हैं जिससे तुम लोग अपने आप को बचा सकते हो अगर कभी स्लीप पैरालिसिस हो। तो स्लीप पैरालिसिस का सबसे पहला ये होता है, वो होता उन लोगों पर है जो बिल्कुल स्ट्रेट्स होते हैं। मैं अपनी आधी से ज्यादा लाइफ बिल्कुल स्ट्रेट्स होती रही, क्योंकि मुझे करवट लेना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि कितनी वियर्ड बात है, बट मैं ऐसी ही थी। फिर एक पॉइंट पर मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि बिल्कुल जो सीधे सोने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर ही चीजें ज्यादा असर करती हैं। वो आके आराम सुकून से बैठ जाती हैं यहाँ पर और आप लोगों को पता भी नहीं चलता, इसलिए करवट लेके सोना चाहिए। बिल्कुल अंधेरे में सोना बहुत से लोगों की आदत होती है, बट अपने कमरे में एक छोटी सी डिम सी लाइट कोने में, जो कॉर्नर वाली लाइट्स होती हैं बहुत से लोगों के रूम में अगर नहीं होती है, कि छोटा सा लैंप ऑन कर लिया करो, ताकि आप लोगों को अंधेरे के अंदर कोई चीज अगर आ जाए या गलती से कुछ भी हो जाए तो आपको थोड़ा बहुत नजर आए कि क्या हो रहा है, और आपको अपनी सराउंडिंग के बारे में पता चल रहा हो कि आप लोग किस साइड पे और किस जगह पे और किस डायरेक्शन में लेटे हो। मोस्टली जब स्लीप पैरालिसिस होता है तब आप लोगों का जो दिमाग है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि आपका जब दिमाग, आप सोए होते हो तो उससे जब झटका लगता है एक प्रॉपर कि आपके ऊपर किसी चीज का वजन और सिर्फ फौरन से एक्टिव होना होता है, तो वो आपकी ब्रेन पर ज्यादा इफेक्ट करती है। तो आप लोगों को उस वक्त बगैर चीखे मारे, हाथ हिलाने नहीं है क्योंकि हिलेंगे नहीं, चीखे नहीं मारनी क्योंकि आवाज नहीं निकलेगी, आपको उस दिमाग में सोचना है कि आपका नाम क्या है, आप जब लास्ट टाइम सोए थे तो आप किस जगह पर सो रहे थे, अपने बेडरूम में या किसी और जगह पर। तीसरी बात आपने ये सोचनी है कि आपका डायरेक्शन क्या है, मतलब आप अपने रूम में अगर लेटे हो तो आप किस डायरेक्शन में लेटे हो, इस तरह लेटे हो, इस तरह लेटे हो या किस तरह लेटे हो, ठीक है, वो आपने नोटिस करना है। एंड फिर आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और जब आपने सब चीजें कर ली होंगी आपकी जो बॉडी है वो रिफ्लेक्स एक्शन से थोड़ा नॉर्मल मोड में आ जाएगी, और आप जब आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे फिर आप अपनी आंखें खोलना। लेकिन अगर आपने पहले भी खोल दी हैं तो इट्स ओके, किसी और जगह पर देख के आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, वो चीज आपकी आंखों को कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। तो जब आपने आयतुल कुर्सी पढ़ ली होगी उस पॉइंट तक वो चीज आपके ऊपर से पीछे हट चुकी होगी, और जब आराम से आपने उठना है तो आपने आराम से थोड़ा सा आगे जाके भागना है और रूम से बाहर निकल जाना है। ये चीजें करनी है। ये नहीं करना कि भाई मैं उसको मार दूंगा, वो मुझे मार देगी, मुझे नहीं पता, ठुस ठुस ठुस, नहीं, ये रियल लाइफ में नहीं चलता। So yeah guys, that was the whole story. I hope you guys like the story. If you do like the story, then follow, like and comment if you want to. मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि रात के 11:04 हो रहे हैं। मैं डेली रात को ही शूट करती हूँ, look at the time. अब गाइस मुझे इजाजत दो क्योंकि मुझे चाय बनानी है। मैंने आज पूरा दिन नहीं पिया, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, और अब मैं नीचे जाऊंगी, बर्तनों के बाद आके ढुस 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 ढुस, और मेरी मम्मा उठ के वहां से चप्पल मारेंगी। होता है, बट आई होप तुम लोगों को मजा आया हो। अब मैं चलती हूँ, मच्छरीला टेक 2 लेंगे क्योंकि वैसे रियल लाइफ में तो मच्छर खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ पर गए हैं, बट लेट्स गो, बाय। तू है कहाँ मैं कहाँ, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डसती है तन्हाइयाँ। हल्के उजालों में हल्के अंधेरों में जो एक राज है,